वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं बात करने वाली हूँ लेबर पेन के बारे में, या फिर कह लो बच्चे के टाइम डिलीवरी बच्चे होने के टाइम जो दर्द होता है उसके बारे में। मैं इस टाइम पे आज आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन से इंडिकेशन ध्यान में रखने हैं जो आपको बताएंगे कि ये बच्चे के होने का टाइम आ गया है। और साथ में ये भी बताऊंगी कि मेरा कैसे हुआ था, ताकि आपको हिम्मत मिल सके, क्योंकि मेरी जो डिलीवरी थी बहुत ही हार्ड डिलीवरी थी, बहुत ही मतलब दर्द काफ़ी था और देर भी काफ़ी लगी थी। तो मेरी नॉर्मल करवाई थी मैंने डिलीवरी। तो आपको हौसला देने के मैं वो भी जरूर बताऊंगी। प्लीज़ मेरा वीडियो एंड तक देखें और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। पहली बात, डिलीवरी का टाइम आता कब है? ये आता है 37 वीक के बाद। 37 to 40 वीक में कभी भी डिलीवरी हो सकती है। अगर हिंदी में बोले तो 36-37 वीक हो जाता है जो हमारी प्रेगनेंसी का। उससे लेके 40वें वीक के बाद तक कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो हमें तैयार रहना चाहिए। बट कई बार ये 8वें महीने में भी डिलीवरी हो जाती है। तो हमें इंडिकेशन पता होना चाहिए कि डिलीवरी किस तरीके से आपको इंडिकेट करेगी कि अगर आपकी टाइम से पहले डिलीवरी हो रही है तो। अब बात करते हैं, जब मेरी डिलीवरी थी वो मेरी थी पूरे 20 मई की मुझे डेट मिली हुई थी। तो मैं हर रोज़ वेट करती थी। 18 मई को आज भी नहीं हुआ, 19 को आज भी नहीं हुआ, 20 को आज भी नहीं, 20 को भी मुझे पेन नहीं हुआ कब मुझे पेन? 20 की नाइट को 1 बजे जाके। तो मतलब मुझे 20 की डेट थी, 20 की रात को मुझे पेन हो गया था। बट और पेन होने के बाद ही मुझे अराउंड 8 आवर्स लगे थे डिलीवरी के, क्योंकि मैंने नॉर्मल करवानी थी। तो नॉर्मल डिलीवरी के कारण मेरा थोड़ा टाइम जरूर लगा था, क्योंकि मेरा बच्चा नीचे नहीं आ रहा था। तो फोर्सफुली उसको नीचे लाया गया, उसके कारण थोड़ा टाइम लगा। 8 घंटे लगे थे मुझे, जिसमें वॉक कर रही थी, मेरा पानी का बल्ब भी फूट गया था। पर मेरी डिलीवरी पूरे टाइम पे हुई थी। अगर आपको लगे कि आपकी डेट भी निकल गई है, अगले दिन भी आ गया है, तो उसमें भी आपको डरने वाली बात नहीं है। क्योंकि क्या हुआ था, जो मेरी डिलीवरी से जैसे 20 मई की डेट थी, तो डॉक्टर ने मुझे 1 वीक पहले बुलाया हुआ था कि आप हफ्ता पहले आ जाओ, हम आर्टिफिशियल पेन देके आपका बेबी डिलीवर कर देंगे। बट मैं और मेरे हस्बैंड ने डिस्कस कि हम इस चीज़ को, हमें क्योंकि हमारा फर्स्ट बेबी था, तो हमने थोड़ा डिस्कस करके ठीक नहीं लगा, तो हमने नेचुरल डिलीवरी ही करवाई। जब पेन हुआ तभी करवाई। इसी हिसाब से अगर आपकी डेट निकल गई है तो ना घबराएं, डॉक्टर के पास जाएं। वो आर्टिफिशियल पेन देके इंजेक्शन के थ्रू आपकी डिलीवरी कर देंगे, जिससे मतलब नेचुरल भी नहीं कहेंगे, आर्टिफिशियल कृत्रिम डिलीवरी कहेंगे, बट पेन देके वो हो जाता है। तो डरने वाली बात नहीं है अगर डेट भी निकल गई है तो। बट इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखें और कुछ नहीं। डिलीवरी के टाइम सिर्फ पेशेंस काम आती है। मैंने बहुत पेशेंस रखी थी, सच में रखी थी, क्योंकि इस टाइम पे पेन बहुत होता है। बट पेशेंस रखोगे, आपको पता है हमने बेबी डिलीवर करना है, तो बेबी निकालना है, तो हिम्मत बनी रहती है। अब आती है बात, कितने टाइप का डिलीवरी पेन होता है। सबको अलग अलग तरीके से होता है, किसी का सेम नहीं होता, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, प्रेगनेंसी सबकी अलग होती है। प्रेगनेंसी की जो हमें दिक्कतें आती हैं, शरीर में दिक्कतें आती हैं, वो अलग होती हैं। तो ऐसे ही सबका डिलीवरी करने का तरीका भी अलग होता है और पेन भी अलग होता है। जैसे मेरे टाइम में क्या था, मुझे मतलब जो इंडिकेशन थे वो काफ़ी मेरे ख़राब भी हुए हैं। तो फिर भी मैंने पेशेंस रखी, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, क्योंकि मुझे ना 9 मंथ एक तो सुबह बुखार था मुझे होता था, और पेट का जो निचले वाला हिस्सा होता है इसमें मुझे पेन था पूरे 9 मंथ। मुझसे चला ना जाना, दर्द रहना। कई लोग कहते हैं कि हमने पोछा लगाया, मैं बैठ भी नहीं सकती थी, उठ भी नहीं सकती थी, इतना पेन था। तो मुझे था कि मेरी पक्का सिजेरियन होगा, पर मेरा मन था कि मैंने नॉर्मल ही करवानी है, तो मैंने नॉर्मल ही करवाई। क्योंकि मेरा बच्चा की पोजीशन भी सही थी, सीधी थी। तो क्या हुआ था, डॉक्टर ने मुझे जब बताया कि किस किस तरीके से आपको मेरे पास आना है। पहला बताया था, अगर आपको लगे बच्चे की मूवमेंट बंद हो गई है तो उस टाइम पे डॉक्टर को जरूर विजिट करें, और ऐसा हुआ भी था। मेरे बच्चे की मूवमेंट बंद हो गई थी, तो मैंने 2 दिन वेट किया, मैं डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने सिर्फ क्या किया, मेरा यूरिन का टेस्ट लिया और शुगर टेस्ट लिया और बच्चे की हार्ट बीट चेक की। बच्चे की हार्ट बीट सबसे
बढ़िया मतलब ठीक थी। फिर यूरिन और शुगर चेक करके पता लगा कि मेरी शुगर बढ़ी हुई है। हुआ भी ये था कि मैंने उस टाइम पे बहुत सारे चीकू इकट्ठे खा लिए थे और मीठा होने के कारण मेरा ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया था और मेरे बच्चे की मूवमेंट रुक गई थी। तो कुछ दिनों बाद वो शुगर लेवल मेरा कम हुआ, मैंने चीनी वगैरह कम की, अपने दूध वगैरह मैं जो लेती थी वो मूवमेंट ठीक हो गई थी। सेकेंड विजिट कब करना होता है? जब आपको लगे आपका पेट बहुत हार्ड हो गया है, बहुत ज़्यादा सख्त होता है। वो डिलीवरी का इंडिकेशन तो नहीं होता, पर बहुत टाइट होने के कारण डर लग रहा था कि क्या हुआ है। उस टाइम पे डॉक्टर को विजिट करना, क्योंकि बहुत पास होती है डिलीवरी, तो मन करता है कि हमारे बच्चे को कुछ हो ना गया हो, पर ये डिलीवरी का ऑप्शन भी नहीं होता। अगर मूवमेंट हो गई है तो प्लीज़ उस टाइम पे जरूर डॉक्टर के पास जाएं। अब आती है इंडिकेशन की बात। इंडिकेशन के टाइम में क्या होता है? पहला आता है हम जो नीचे के वाला पार्ट होता है वहाँ से ब्लड निकलना। जहाँ अगर आपको लगे ब्लड निकलना शुरू हो गया है तो एक बार अपने डॉक्टर को जरूर, नर्स को कॉल करें। अगर वो कहे कि आ जाओ साथ साथ विजिट करें, वो कुछ और भी आपको कहेगी कि ये चीज़ें नोटिस करो, तो अगर ब्लड शुरू हो गया तो बिना वेट के अपने डॉक्टर को फ़ोन करें। सेकंड आता है पानी निकलना, क्योंकि हमारा जो बेबी होता है वो पानी के इतने बड़े गुब्बारे में होता है। अगर वो फट गया है तो पानी निकलना शुरू हो जाता है। उस टाइम पे क्या होता है, डॉक्टर को बिना वेट के डिलीवरी करवानी पड़ती है, क्योंकि जो पानी हमारी बॉडी के अंदर होता है वही बच्चे को नीचे लाने में हेल्प करता है। अगर वही नहीं रहेगा तो सिजेरियन भी हो सकती है आपकी डिलीवरी, और भी डिफ़िकल्टी आ सकती है बच्चे को। तो उसमें बिना वेट के नर्स को फ़ोन करें, अपने डॉक्टर को फ़ोन करें और साथ साथ उसको बात करने के बाद ही विजिट करें। पानी का बल्ब फूटना हो गया और खून निकलना हो गया। थर्ड आता है पेन होना। पेन होने का मतलब ये नहीं है कि आपको हल्का सा आपको पेन हो रहा है और आप विजिट कर लें। जैसे मेरे केस में क्या हुआ था, मुझे 9 के 9 मंथ पेन था, तो मेरे लिए कोई इंडिकेशन वाली बात नहीं थी। जिस दिन मेरा बेबी का लेबर पेन हुआ उस दिन भी मुझे पेन ही हुआ था। तो मैंने था यार ये पेन है, काम करूँगी मैं, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। मैंने ऐसे ही किया, क्योंकि मेरा जो हल्का हल्का काम मैं करती रहती थी हल्के हल्के धीरे धीरे पैरों से। तो जैसे ही क्या होता है, ये फॉल्स इंडिकेशन भी होता है। पेन होता है, हम किसी काम में लग जाते हैं, कुछ और ध्यान देते हैं तो ये पेन ठीक हो जाता है। बट अगर आपको लगे कि पेन थोड़ा थोड़ा हो रहा है और फिर थोड़ी देर के लिए रुक रहा है और फिर पेन हो रहा है और जो दर्द है वो भी बढ़ रहा है, पेन के साथ साथ दर्द भी बढ़ने लगे, मतलब अगर आपको 2-3 सेकंड के लिए पेन हुआ और उसके बाद रुक गया 2-3 सेकंड के लिए, उसके बाद फिर कुछ टाइम के लिए पेन हुआ आपको, बट जो दर्द है पेन के साथ वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये लेबर पेन का इंडिकेशन हो सकता है। जैसे मेरे केस में क्या हुआ था, मुझे था पेन, मैं आराम से ऐसे चेयर पे बैठी हुई थी, पर जैसे जैसे वो मेरा पेन बढ़ता चला गया, मुझे 1 बजे तक मैं चादर को ऐसे पकड़ रही थी कि मुझसे वो दर्द सहन नहीं हो रहा था, और उससे पहले नहीं हुआ था ऐसा। और जैसे ही कुछ टाइम और इंक्रीज़ हुआ, आधा घंटा तक मेरे को पेन हुआ, तो चादर भी मैं ऐसे घसीट के पकड़ रही थी कि अब सहन नहीं हो रहा वो दर्द, वो सहन होता ही नहीं है वो पेन। उस टाइम पे ये लेबर पेन का सबसे सच में इंडिकेशन होता है। मेरा पानी का बल्ब नहीं फूटा था, कोई खून नहीं निकला, सिर्फ एक दर्द शुरू हुआ था। दर्द होने के बाद मैंने साथ के साथ रात के 1:30 बजे डॉक्टर को विजिट किया। विजिट करने के बाद डॉक्टर ने मेरा पानी का बल्ब फोड़ा, बट मेरा बेबी नीचे नहीं आ रहा था। मुझे 8 घंटे लगे थे वही पानी का बल्ब फूटे हुए में, और मेरा ब्लड भी निकल रहा था। मैं वॉक कर रही थी। इस टाइम पे आप प्लीज़ एक तो पानी की बोतल रखें, क्योंकि पानी की प्यास बहुत लगती है हाइड्रेट रहने के लिए। पानी की प्यास, गला सूखता है, आप वॉक कर रहे हैं, थक रहे हैं, सिर में दर्द हो रहा है। और दूसरा गर्म चीज़ जैसे आप गर्म दूध, बहुत सारा देसी घी डाला हुआ, ये जरूर रखें और धीरे धीरे पीते रहें। इससे क्या होता है, आपको आराम भी मिलेगा गर्म पीने से, और दूसरा चिकनाहट भी आएगी। चिकनाहट आने से बेबी नीचे आ जाएगा फिसल के। ये 2 चीज़ें जरूर रखें। और तीसरा, दर्द होगा, वॉक करनी पड़ेगी, सीढ़ियों के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे, बट पेशेंस रखें, क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी का मतलब ये नहीं होता कि आपको बेबी निकालना है, ये हमारे लिए भी फ़ायदा होता है, हमारी बॉडी को भी कम डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है और इम्प्रूवमेंट भी जल्दी होती है नॉर्मल डिलीवरी में। ये था
मेरा लेबर पेन के ऊपर। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।